आज आपको एक ऐसा ट्रेनिंग मिलने वाला है जिस ट्रेनिंग को सुनकर आप फौलाद हो जाएंगे। जिस तरह सैनिक को बॉर्डर पे भेजा जाता है, उससे पहले उसे ट्रेनिंग दिया जाता है और जब वो ट्रेनिंग लेकर जाता है बॉर्डर पे तो मार के आता है। उसी तरह जब आपको सारे सवाल के जवाब पता होंगे, उसके बाद जब आप कहीं ज्वाइनिंग देने के लिए जाएंगे, कहीं प्लान देने के लिए जाएंगे, तो आप पूरा तैयार होकर जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और एक एक सवाल का जवाब आप एकदम खुले मन से देंगे। आप में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। पहला सवाल, जैसे ही आप प्लान दे देते हैं, प्लान देने के बाद पहला सवाल लोगों का आ सकता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आई है, ऐसे बहुत सारे काम हैं, आज हैं कल नहीं है, इसमें जो है समय बर्बाद हो जाता है, इस तरह का काम चलता नहीं। इस तरह के सवाल, पहला सवाल आपको आ सकता है, तो उसका जवाब आपको देना है। उसका जवाब आपको ये देना है कि देखिए, आपके पास कौन कौन कंपनी आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस चीज़ को लेके आया हूँ, सबसे पहले कि वो चीज़ 22 साल से चल रही है और 22 साल से चलने वाली चीज़ों पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो है अपना 22 साल चला दिया, 22 साल चल गया, तो इससे बड़ा चीज़ क्या होगा, इस पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात, इस तरह का काम, देखिए क्या है कि पहले दुनिया कुछ और थी। इस तरह से जवाब देना है आपको कि देखिए, पहले दुनिया कुछ और थी, अब दुनिया बदल चुकी है, ज़माना बदल चुका है, लेकिन हमें पता नहीं है। इस तरह के काम पहले ख़राब होते थे, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग का पढ़ाई होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, और भारत सरकार ने 2016 में कानून बना दिया है, 2021 में फिर कानून बना दिया है, सब कुछ टाइट कर दिया है, तो अब वो वाली बात नहीं रही। दूसरी बात, जो कंपनी में लेकर आया वो कंपनी 22 सालों से चल रही है, तो इन्होंने, इस कंपनी ने अपने आप को साबित कर दिया है। इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स 6 लाख 7 लाख रुपया सालाना इनकम टैक्स भरते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, तो ज़माना बदल चुका है। इस तरह से आपको जवाब देना है कि आपको ये भी साथ में बोलना है। देखिए, मुझे भी शुरुआत में लगा था कि जो आप सोच रहे हैं वैसा भी मैं भी सोचा था, वैसा ही, लेकिन जब मैं इसकी गहराई में गया तो धीरे धीरे मुझे सारी बात पता चली, और सारी बात जब पता चली, जब सब कुछ देखा सुना, सारी बात पता चली, तो विश्वास करने के लिए मजबूर हो गया। तो मैं भी आपकी तरह ही था, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब आप गहराई में जाइएगा तो आपको असलियत पता चलेगा। लोग गहराई में नहीं घुसता है, इसलिए वो सच्चाई नहीं जान पाता है। और कंपनी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कंपनी जो है 22 सालों से चल रही है और सब कुछ भारत सरकार के नियम कानून के अंतर्गत है, और जो है सब कुछ ठीक है। आप भी गहराई में उतरिए और पता लगाइए, और पता लगा के मुझे भी आप बताइए। इस तरह से जवाब देना है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो चलिए आपने ख़त्म कर दिया जवाब देकर। दूसरा क्वेश्चन कि चलिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सामान महंगा है, सामान का दाम अगर वो पूछा, आप सामान का दाम बता दिए, वो बोलेगा सामान महंगा है, तो आपको जवाब देना है, आपको ये जवाब देना है, देखिए सामान ना कोई महंगा होता है ना कोई सस्ता होता है, इनकम कम होता है, इनकम ज़्यादा होता है। अगर मेरा कम इनकम है तो हमको महंगा लग सकता है, अगर हमारा इनकम ज़्यादा है तो हमको सस्ता लगेगा। सामान अगर 10,000 की चीज़ 11,000 की चीज़ कोई है, हमें महंगा लग रहा है इसलिए कि हमारी इनकम कम है। सपोज़ कीजिए अगर आप 5 लाख 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया महीना कमाते होते तो आपको ये महंगा नहीं लगता। तो सामान महंगा नहीं होता है, हमारा इनकम कम और ज़्यादा होता है, उस हिसाब से हम सामान को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और दूसरी बात साथ में ये भी बोल देना है कि अपना अगर इनकम कम है तो इनकम को ज़्यादा आप करिए, इनकम को ज़्यादा बनाइए, इनकम को और ज़्यादा डेवलप कीजिए, और ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्स लाइए। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, देखिएगा आपको महंगा से महंगा चीज़ सस्ता लगने लगेगा। तो मैं आपके पास वही इनकम का सोर्स तो लेके आया हूँ। और दूसरी बात क्या है, यहाँ तो ज़िंदगी में एक बार तो लेना है। अरे बाज़ार में बहुत सारा सामान लिए, सिर्फ सामान तो लेते हैं, लेकिन यहाँ सामान के साथ साथ बिजनेस मिल रहा है, बिजनेस से पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगा, देखिएगा आपको जो चीज़ महंगा लग रहा है सारा चीज़ सस्ता नज़र आने लगेगा। तो इस तरह से आपको वो सवाल का जवाब देना है। अब दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल ये है कि वो बोल सकता है कि देखिए ये सब काम तो मतलब समय मेरे पास नहीं है, समय की कमी वो बता सकता है। तो आपको ये बोलना है कि समय की कमी अगर है आपके पास तो ये बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि समय आपको चाहिए या नहीं। आपके पास अगर पैसा कमाने में पूरा समय जा रहा है और आनंद लेने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो तब तो ज़िंदगी निरर्थक है, क्योंकि पैसा कमाने की मशीन बन के रह जाएंगे। तो समय अगर नहीं है तो दिल पे हाथ रख के बोलिए, समय नहीं है तो कैसा लग रहा है। अगर समय निकले, अगर समय आपके पास हो, आनंद की तरह आप ज़िंदगी जिए, पैसा का टेंशन फ्री रहें पैसा से, और पैसा से टेंशन फ्री रहेंगे तो समय भी रहेगा, घूमेंगे फिरेंगे देश दुनिया, इस पूरे दुनिया में 205 कंट्री है, घूमेंगे फिरेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो समय नहीं है, ये एक समस्या है और इस समस्या से बाहर निकलना चाहिए। समय नहीं होना कोई उपलब्धि नहीं है, एक समस्या है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब देना है। उसके बाद वो ये बोलेंगे कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसका जवाब आपको ऐसे देना है। देखिए, आपको ऐसे जवाब देना है। देखिए कि सपोज़ कीजिए, जिनको आप समझा रहे हैं उनको ऐसे बोलना है। सपोज़ कीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही बोलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सपोज़ कीजिए कि आपका कोई दोस्त जो मतलब पूरा घनिष्ठ मित्र है, आपका परम दोस्त है, उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं दुर्घटना हो जाता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं और आपके पास भी पैसे नहीं हैं। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? जवाब आएगा कि छोड़ देंगे। तो वो बोला नहीं छोड़ेंगे नहीं, वो बोलेगा कि व्यवस्था करेंगे। बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जान बचाने के लिए अगर व्यवस्था कर सकते हैं, जान बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो ज़िंदगी बनाने के लिए व्यवस्था नहीं हो सकता है। ज़िंदगी बचाने के लिए जब व्यवस्था कर सकते हैं, हो सकता है, तो ज़िंदगी बनाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए पैसा का व्यवस्था नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। जब बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए व्यवस्था हो सकता है तो ज़िंदगी बनाने के लिए व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्था ही तो करना है, सब कुछ तो व्यवस्था से ही चलता है, मैनेज से ही चलता है। तो वो एक समय लेगा, उस समय पे फिर जाना है, या तभी दे दिया ज्वाइनिंग तो दे दिया। अब ये सवाल, अब दूसरा सवाल आपको ये आ सकता है कि मोटा मोटी 5-6 तरह के ही सवाल लोग पूछते हैं, ज़्यादा सवाल पूछते नहीं हैं। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वो आपको बोलेगा कि मेरे से, अच्छा सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा, दो आदमी मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपको इसका जवाब देना है। जवाब आपको ये देना है कि देखिए, हर आदमी मरता है और मरा हुआ आदमी भी चार आदमी ढूंढ लेता है उठाने के लिए। मरा हुआ आदमी भी 4 आदमी ढूंढ लेता है उठाने के लिए। हम लोग तो जिंदा आदमी हैं, 2 आदमी नहीं ढूंढ सकते हैं अपने लिए। 2 जिंदा आदमी हैं, 2 आदमी भी अपने लिए नहीं ढूंढ सकते हैं। और ये बोलना है कि आपको ढूंढना भी नहीं है, आपको जोड़ना भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने जान पहचान वालों को मुझसे मिला देना है। मैं उसको समझाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मिलाना है। मिलाने का काम तो आप कर सकते हैं ना, आप सिर्फ मिलाना है, मिला के वहाँ बैठ जाना है और उस समझाने बुझाने का काम मेरा है। ज्वाइनिंग मैं लाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रेनिंग मिला है, मुझे सारे सवाल का जवाब पता है। आप खुद से नहीं कर सकते क्योंकि आपको सारे सवाल का जवाब अभी पता नहीं है। तो मैं लाऊंगा, इस सब का टेंशन छोड़ दीजिए। आप बस जो है बाज़ार से बहुत सारा सामान खरीदे मेरे लिए, मुझ पर ही विश्वास करके, मेरा इज्जत ही रखने के लिए आप ज़िंदगी में एक बार यहाँ से एक सामान खरीद लीजिए। देखिए आपका कुछ नहीं जा रहा है। तब बोलेगा कि नहीं इसमें पैसे बर्बाद हो जाते हैं, इसमें जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है पैसे। तो आपको ये बोलना है कि देखिए, आप यहाँ पैसा दे रहे हैं, पैसा कहीं जमा नहीं कर रहे हैं जो लोग लेकर भाग जाएगा। आप यहाँ पैसा दे रहे हैं, पैसे के बदले आपको सामान मिल जाता है। जब पैसे के बदले आपको सामान मिल ही गया तो क्या लेकर कोई भागेगा? ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाएगी? तो यहाँ कुछ नहीं है। अरे बाज़ार से बहुत सारा सामान खरीदे ना, यहाँ से एक बार खरीद लीजिए। एक बार यहाँ, एक ही बार तो यहाँ से खरीदना है।
अपना कोई भी चीज़, मनपसंद चीज़ जो है, जो लगता है आपको, यहाँ से एक बार खरीद लीजिए। लेकिन बाज़ार से बहुत खरीदे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से एक बार खरीदिए, देखिए क्या होता है ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह से इस बिज़नेस में आते हैं, उनको पूरा विश्वास नहीं होता है, फिर भी इज़्ज़त रखने के लिए, किसी का मान सम्मान रखने के लिए वो इस बिज़नेस में ज़बरदस्ती आ जाते हैं। लेकिन जब वो आते हैं, जब वो धीरे धीरे उनको पता चलता है, वही आदमी बाद में जाके डायमंड बनता है, 8 लाख रुपया महीना कमाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी में थे, जो बिज़नेस ज्वाइन किए, बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और आज वैसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हुए इस बिज़नेस को किए, 4-5 साल में डायमंड बन गए, आज राजा महाराजा की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप मिलना चाहते हैं ऐसे लोगों से तो मैं मिलाऊंगा आपको, आप देखिए, सुनिए, उनसे बात कीजिए। सब आस पड़ोस के ही लोग हैं। इस तरह से आप समझाएंगे तो 100% लोग ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइनिंग होती नहीं है तो इतने सारे लोग डायमंड बने कैसे, इतने सारे लोगों का काम चल कैसे रहा है। लेकिन ज्वाइनिंग कराना हमको आना चाहिए, हमको सारे सवाल का जवाब पता होना चाहिए, उसके सारे सवाल का क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। हाँ, वो क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। जैसे वो संतुष्ट होगा, हो सकता है किसी आदमी का मनोबल कम होता है तो पहली बार में ज्वाइनिंग नहीं करेगा, 1-2 बार मिलेंगे फिर ज्वाइनिंग करेगा। तो बल के ऊपर है, लेकिन हमें सारे सवाल का जवाब पता होना चाहिए। जब हम एक फौज की तरह तैयार होकर जाएंगे ना कहीं, तो ज्वाइनिंग आएगी और ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी।